हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक एकेडमी क्लासेस के अंदर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई वीडियोस के अंदर हमने जो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। जैसे बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बाकी जितने भी जो आपके सब्जेक्ट बचे हैं जैसे नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इनके भी क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है। जो टारगेट है वो हर एक सब्जेक्ट के अंदर 1000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं आपको, आपके यूपी सीनियर 2026 के एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और बहुत सारे स्टडी, मोटिवेशन, सब कुछ यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलने वाला है, ठीक। क्योंकि मैं भी एक बीएससी नर्सिंग का एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा के अंदर। तो जो भी चीज़ें जो हम आपको दे सकते हैं अच्छे से अच्छा, जितना भी बेटर आपको प्रोवाइड करना मतलब कर सकते हैं, उतना हम यहाँ पर आपको करते हैं, ठीक है। 2025 के अंदर भी किया था और 2026 के अंदर भी आपको करूँगा। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने पूछा था बच्चों, आपको जो क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट वाइज चाहिए या सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज चाहिए। तो बच्चों का जो कमेंट आया था, सर ने मतलब उन्होंने कमेंट किया कि सर हमें चैप्टर वाइज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो मैंने जो अरेंज किए हैं एक पेपर के फॉर्म में, ठीक है। ये जो पेपर है वो आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके वहाँ से भी आप हमसे ले सकते हैं। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और सारी नोटिफिकेशन भी वहीं पे आपको मिल जाती है। तो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपके एग्ज़ाम के लेवल में जो पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का उसी बेसिस पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट गिव द वैल्यू ऑफ। जो हमारा मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो किसकी वैल्यू देता है, यहाँ पर किसकी वैल्यू के बारे में बताया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन ही द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था, क्रूक्स ने, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या हेनरी ने। तो आपको ये भी पता होगा जे थॉमसन ने डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हमारा क्या है, ठीक है। बताइए अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। हीलियम एटम होता है, या ज्वाइन हीलियम मॉलिक्यूल है, या फिर आयनाइज हीलियम एटम है, या ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम। तो हमारा जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एनोड रेस वर डिस्कवर्ड बाय। एनोड रेस को डिस्कवरी किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, या फिर रदरफोर्ड ने, जे स्टैनली, या फिर थॉमसन ने, ठीक है। तो ये आप बताइए, जो एनोड रेस की डिस्कवरी किया था वो किसने किया था। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गोल्डस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर आपको जो है आंसर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आगे आपको वीडियो के आंसर्स देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कैथोड रे आर मेड अप ऑफ। जो कैथोड रेस होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, या न्यूट्रल पार्टिकल्स, या फिर नॉन ऑफ द एबोव। तो जो हमारा कैथोड रेज होती हैं वो किसकी बनी होती है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम में बच्चों देखिए, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कम आते हैं, फार्मूला बेस्ड, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि थ्योरी बेस्ड, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखिए, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज। जो हमारा न्यूक्लियस का साइज है वो क्या होता है, ठीक है। 10⁻⁻12, इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 10⁻⁻12 है, 10⁻⁻15, 10⁻⁸, 10⁻⁻10, ये क्या है 10⁻⁻15 है, ये 10⁻⁻12 है। तो जो अप्रॉक्स साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा 10⁻⁻15 मीटर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो 10⁻⁻15
मीटर होगा। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, ठीक है। दूसरा है लैंगडुइन या चैडविक या ऑस्टिन ने। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चैडविक ने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द, बताइए किसके रिलेटेड, मतलब सॉरी, यहाँ पर जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसके अंदर किसका साइज बताया गया था? वो न्यूक्लियस का, एटम का, इलेक्ट्रॉन का या न्यूट्रॉन का? तो वो था न्यूक्लियस का। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, किससे रिलेटेड था? साइज ऑफ द न्यूक्लियस से रिलेटेड था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ इज, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, एक्सरे, इंफ्रारेड। तो इसके जो ये हमारी ER है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है? तो पहला अल्ट्रावायलेट या रेडियो वेव। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखेगा, रेडियो वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ इज रेडियो वेव। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, बताइए जो हमारा फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था वाज प्रपोज बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? ये रदरफोर्ड, बोहर, जे थॉमसन या मैक्सवेल। तो ये जे थॉमसन थे, इन्होंने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट, जो न्यूट्रॉन है वो सब किसके अंदर नहीं होता है? फिर यहाँ पर क्या है? न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल, इसे कहना है कि न्यूट्रॉन जो है सब में प्रेजेंट है, इसमें से एक ऑप्शन है जिसमें नहीं है, बताइए। तो जो पहला है हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो किसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है? देखिए हीलियम के अंदर जो है आपका क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। जो आपका हीलियम होता है इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। तो इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन प्रेजेंट है हीलियम में। उसके बाद क्या है? कार्बन में, देखिए कार्बन में क्या होता है? 6 प्रोटॉन, कार्बन में हमारे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसके अंदर भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन में क्या है? 0 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में क्या है? न्यूट्रॉन है ही नहीं। उसके बाद देखिए जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के अंदर आपको 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन। तो इसमें बताइए किसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा, द वेवलेंथ ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या है? सेंटीमीटर के ऊपर -1 लगा हुआ है, ठीक है। तो बताइए, देखिए यहाँ पर एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव नंबर क्या होता है, ठीक है। देखो वेवलेंथ और वेव नंबर के जो होता है ये रिलेशन होता है, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये एक रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड वेव नंबर के बीच में जो रिलेशन है ये जो है आपका आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अपने बुक के अंदर। ये फार्मूला है, इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक एरर दिखा होगा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है, वो एरर आ जाता है। तो आपको जो इस फार्मूले से सिंपली क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे करना है चलिए मैं करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि लैम्डा, ठीक, यहाँ पे क्या वेवलेंथ पूछा है, ठीक है। तो 1 क्या करना है? 4000 सेंटीमीटर इनवर्स रखना है आपको, जो है इसको सॉल्व कर लेना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना है? किस में चेंज कर देना है? माइक्रोमीटर में, ठीक है। आंसर जो सेंटीमीटर में उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? माइक्रोमीटर में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा, ठीक है, जो आएगा आप टिक कर लीजिएगा, बट इसका जो आंसर आएगा वो 2.5 माइक्रोमीटर के करीब आएगा, ठीक है। ये आपका जो है आंसर आएगा 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अब इस सिंपल इस फार्मूला से आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। आपको जो वैल्यू आएगी वो 2.5 माइक्रोमीटर यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको बताने हैं, जो कितने होते हैं। आप देखिए कार्बन में कितने होता है, तो कार्बन के अंदर आपने देखा होगा, पहले देखिए कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और आपका ऑक्सीजन में 8, ऑक्सीजन में 8, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो ये इंटू 2 कर देंगे, तो 8 हो जाए 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए CO2 के अंदर 22। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, बोहर्स की जो थ्योरी थी वो किसके लिए एप्लीकेबल थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये कई बार नीट में भी आपके एग्जाम में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए जो बोहर्स की थ्योरी थी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल थी। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम में देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में क्या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस, इससे +1 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हीलियम में, ठीक है। फिर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गए, +2 दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या हो गया इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ऑल ऑफ द एबो जो होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑल ऑफ द एबो मतलब हीलियम भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, Li+2 भी है और हाइड्रोजन भी, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। तो रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा कितना होता है, वो आपने पढ़ा होगा 1/1837, ठीक है। ये आपका क्या है रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी वैल्यू है जो आपको याद करनी पड़ेगी और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ए ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट में भी, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं। तो ये भी आपको पता होगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर आपके हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द फंडामेंटल पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज, ऐसा कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नॉन ऑफ दीज, या कोई भी नहीं प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, ठीक है। जब हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके आसपास क्या करते हैं, जो है राउंड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है जो वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, यही एक मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक तो जो है फार्मूला बेस्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो वेवलेंथ और वेव नंबर का रिलेशन था, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वो भी क्वेश्चंस मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉल्व करवाऊँगा। तो ये वीडियो कैसी थी आपके लिए, अगर ज़रा से भी हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर आप जो वीडियो के नीचे दीजिएगा, अगर हमसे और भी बेटर हो सकता है तो मैं आपके लिए और भी बेटर कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।